गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि कैरियर का आयाम है वो मैसेज सिग्नल के बाइनरी कोड के अनुसार परिवर्तित होता था। जब आपका बाइनरी कोड 1 होता है तो उस समय क्या होता है कि कैरियर का आयाम क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन जब बाइनरी कोड का मान 0 हो जाता है तो कैरियर्स का आयाम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो किसका गुणन होता है, आपके बाइनरी कोड और कैरियर का। ठीक है, तो वहाँ पर हमने बैंडविड्थ देखी थी एम्पलीट्यूड शिफ्ट की तो वो कितनी आई थी, 2FB आई थी या 2RB यानी बिट रेट का 2 गुना आई थी। इस क्लास में हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए FSK। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे आपके पास मैसेज सिग्नल है M ऑफ T मैसेज सिग्नल, और मैसेज सिग्नल इक्वल टू क्या होता है, AM cos 2 पाई FM इंटू T। फिर हम क्या करते हैं, इस मैसेज सिग्नल को सबसे पहले सैम्पलर के बाद में आपका क्वांटाइजर और क्वांटाइजर के बाद में एनकोडर से गुजारते हैं तो ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका क्या आता है, बाइनरी कोड, बाइनरी कोड। ठीक है, और दूसरा सिग्नल हमारे पास कौन सा होता है, कैरियर C ऑफ T बराबर क्या होता है, AC cos 2 पाई FCT और प्लस आपका क्या होता है, फाई होता है, फाई ऑफ C ये होता है ना। तो अब देखिए जब हमने एम्पलीट्यूड शिफ्ट की बात की थी उस समय बोला था कि जो कैरियर का आयाम है वो मैसेज सिग्नल के बाइनरी कोड के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग कहलाता है। और यहाँ पर क्या है कि कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज होगी मैसेज सिग्नल के बाइनरी कोड के अनुसार, तो वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग कहलाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि FSK में कैरियर की फ्रीक्वेंसी, कैरियर की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के बाइनरी कोड के अनुसार परिवर्तित होती है। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है, कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, वो मैसेज सिग्नल के बाइनरी कोड के अनुसार परिवर्तित होती है। तो वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आपका फेज और आपका आयाम हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि FSK में फेज व आयाम नियत रखे जाते हैं, नियत रखे जाते हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इसका जब फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होता है उस समय आयाम और फेज दोनों क्या रखे जाएंगे, नियत रखे जाएंगे। अब ध्यान में रखना है कि जो FSK होता है यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की होता है, कौन सी टेक्निक पर आधारित
होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इसका जो ऑन ऑफ होना है वो किस टेक्निक पर आधारित होता है, हमेशा नॉन रिटर्न जीरो, RNRZ, नॉन रिटर्न जीरो। तो हमेशा ध्यान में रखना है कौन सी टेक्निक होगी, नॉन रिटर्न जीरो। अब ध्यान में रखना है कि नॉन रिटर्न जीरो का मतलब क्या होगा कि जब बाइनरी कोड 1 होगा तो हमेशा आपका जो मैसेज सिग्नल है उसका आयाम पॉजिटिव रहेगा, और जब इसका मान क्या होता है, 0 होता है, उस समय हमेशा आयाम क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर यदि इसकी वेव फॉर्म डिजाइन करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम वेव फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पर बाइनरी कोड लिया है, मैंने यहां पर बाइनरी कोड लिया है, ठीक है, जो आपको कहां से प्राप्त हुआ है, एनकोडर से आपको बाइनरी कोड प्राप्त हुआ है। जैसे मान लीजिए यहां पर बाइनरी कोड आपका 1 है, यहां पर आपका 0 है, और यहां पर वापस 1 है, और यहां पर वापस से आपका बाइनरी कोड क्या है, 0 है। किससे प्राप्त हुआ है, एनकोडर से। तो यहां पर आपका सिस्टम ऑन या ऑफ किस टेक्निक के अनुसार होगा, नॉन रिटर्न जीरो, नॉन रिटर्न जीरो। तो नॉन रिटर्न जीरो में क्या होगा कि जब आपका बाइनरी कोड 1 होगा, बाइनरी कोड क्या होगा, 1 होगा, तो हमेशा पॉजिटिव होगा वोल्टेज, और जब इसका मान 0 होगा तब ये क्या होगा, नेगेटिव। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना है कि जब ये ऑन ऑफ होता है उस समय नॉन रिटर्न जीरो टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 1 वैल्यू होने पर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और 0 रहने पर हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। अब जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, यहां पर वेव फॉर्म प्रदर्शित करते हैं, ये 0 पर है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए ये क्या है, पॉजिटिव, सॉरी ये क्या है, 1। तो 1 होने पे हमेशा वोल्टेज क्या होगी, पॉजिटिव, वोल्टेज क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव साइड में आ गया। फिर वापस से क्या है, 0 है, 0 होने पे क्या होगा, नेगेटिव, 0 नहीं रहेगा, किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये नेगेटिव। फिर क्या आ गया, 1 होने पर वोल्टेज वापस से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये वापस से पॉजिटिव। फिर 0 होने पर वापस से नेगेटिव चलेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस किस में होती है, आपकी नॉन रिटर्न जीरो टेक्निक में होती है। उसके बाद में देखिए यदि आपका बिट 1 है तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपका वैल्यू होगा बिट 1 के लिए तो वो हमेशा क्या होगी, 1, और यदि बिट -1 होता है तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पर यदि हम कैरियर की बात करें, जैसे COT कैरियर सिग्नल की बात करते हैं, तो यहां पर जैसे ठीक है, तो कैरियर सिग्नल ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर पॉजिटिव आयाम ले लेते हैं कैरियर का, और यहां पर क्या ले लेते हैं, नेगेटिव।
और कैरियर की वेवफॉर्म क्या करते हैं यहां पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो चुका है, कैरियर सिग्नल हो चुका है। अब आप इसे क्या कराते हो, मॉड्यूलेट कराते हो, तो एस ऑफ टी बराबर क्या होता है, बी ऑफ टी इंटू यहां पे क्या होगा, सी ऑफ टी। ठीक है, तो अब देखिए ठीक है, अब देखिए यहां पर वैल्यू क्या है, 1 है, वैल्यू 1 है तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के केस में हमेशा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। और जब यहां पर वैल्यू क्या आ जाती है, 0 0 पे क्या आता है, नेगेटिव, उस समय क्या हो जाती है, यहां पर इस कैरियर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो यानी यहां पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होगी, इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, लेकिन यहां पर वैल्यू क्या है, बाइनरी की 0 है, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। तो लो फ्रीक्वेंसी होगी तो आप सभी जानते हैं कि f बराबर क्या होता है, 1/t। तो यहां पर टाइम यानी आवर्तकाल अधिक होगा, तभी तो क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो यहां पर जो वेवफॉर्म आएगी वो हमेशा इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में यहां पर वापस से क्या आ चुका है, 1, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। फिर देखिए वापस से क्या आ गया, 0, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आवर्तकाल अधिक होगा, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से। तो ये यहां पर तो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है, और यहां पर क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है, और यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी है, और यहां पर लो फ्रीक्वेंसी है। क्यों कि आपको पता है कि जब आवर्तकाल का मान अधिक होगा, यानी एक साइकिल पूर्ण होने में जितना अधिक समय लगेगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। लेकिन यहाँ पर आवर्तकाल क्या है, बहुत ही कम है, आवर्तकाल कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उच्च होगी। अब देखिए यहाँ से ये समय है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ का मान लीजिए TB, और ये 2TB, और ये 3TB। ठीक है, ये बिट रेट का टाइमिंग है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि हाई फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो हाई फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो FH बराबर आपका कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ FB। FB ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले की क्या है, 3 गुनी हो चुकी है, जबकि जो लो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा क्या होता है कि बिट रेट के इक्वल रहती है वैल्यू। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे डिफरेंस निकालते हो FH माइनस FL, तो हमेशा क्या होता है, 2FB क्या आ जाता है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है दोनों का। ठीक है, तो जब यहाँ पर मॉड्यूलेट कराया जाता है सिग्नल को FSK में, तो जब वैल्यू आपके बाइनरी कोड का वैल्यू 1 होता है तो उस समय फ्रीक्वेंसी लगभग 3 गुना हो जाती है। ठीक है, बिट रेट का, जबकि लो में क्या हो जाता है, हमेशा कम रहता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ चुका है, 2FB।
अब देखिए दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है। जैसे S1T Fs के बराबर क्या होगा, AC cos 2 पाई FH इंटू T। समीकरण A, जब बिट रेट का मान क्या होता है, 1 होता है, बिट का वैल्यू क्या होता है, 1। देखिए यहां पर वैल्यू क्या है, बिट की 1 है, उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी मैंने हाई प्रदर्शित कर दी। अब सेकंड केस में देखिए वैल्यू क्या है, 0 के केस में, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल S ऑफ T क्या है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग AC cos 2 पाई FL इंटू T। समीकरण B, और बिट रेट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बिट रेट का वैल्यू क्या होगा, 0, यानी 0 के कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो। तो यहां पर दो सिग्नल मॉड्यूलेट हो रहे हैं आपके, ठीक है, एक S1 एक S2। S1 सिग्नल किसके लिए है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, S2 सिग्नल किसके लिए है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए। तो जब आप बैंडविड्थ की कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे बैंडविड्थ की गणना करोगे, तो आपको पता है कि जब टाइम से फ्रीक्वेंसी में जाते हैं तो FC फ्रीक्वेंसी आपका क्या होता है कि सिग्नल शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट और राइट में। तो यहां पर देखिए आपके पास दो सिग्नल प्राप्त होंगे, है ना, एक तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा और दूसरा क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो ये मान लीजिए आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये हाई, ठीक है। तो आपका जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी में मान लेता हूं क्या है, FL है, ठीक है। और जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसकी मान लेता हूं क्या है, FH है, ठीक है। तो यहां पर कितना शिफ्ट हुआ है, FH, और पहले की यदि बात की जाए तो कितना है इसका टाइम, TB, ठीक है। तो यहां पर जो हाई फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, FH प्लस 1 में TB होगा, और इसका जो लोवेस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, FL माइनस 1/TB, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सिग्नल होगा। तो अब इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, देखिए ठीक है। अब इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ बराबर हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी क्या है यहां पर, FH प्लस 1/TB, ठीक है। बिट रेट का क्या है, समय, आवर्तकाल, तो क्या लिखोगे, FH बराबर FH प्लस 1 में TB। फिर माइनस है, माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है, FL माइनस 1 में TB। तो यहां से माइनस FL और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 में TB हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ चुका है, FH माइनस FL, ठीक है, और प्लस यहां पे 1/TB प्लस 1/TB कितना हो गया, 2/TB। ये आ गई है क्या, इसकी बैंडविड्थ आ चुकी है, ठीक है। अब क्या है कि इस बैंडविड्थ को यदि हम चेंज करना चाहें तो यहां पर आप जानते हैं कि FB बराबर क्या होता है, 1 में TB होता है ना। तो ये वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो यहां से आपके पास क्या गया, FH माइनस FL, और यहां पर प्लस क्या लिख सकते हो, 2FB भी लिख सकते हो।
तो ये क्या हो चुकी है, इसकी बैंडविड्थ की कैलकुलेशन हो चुकी है। तो ये बैंडविड्थ है आपके AM की तुलना में क्या है, सॉरी ASK की तुलना में क्या है, अधिक है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना है कि ये जो इसकी बैंडविड्थ है आपके ASK से क्या है, बहुत अधिक है। अब यदि FH माइनस FL की वैल्यू यहां से हम रखते हैं, ठीक है, तो आपके पास टोटल बैंडविड्थ कितनी आ गई, तो बैंडविड्थ बराबर यहां पर 2FB प्लस 2FB कितना हो गया, 4FB हो चुका है आपके पास। कितना हो चुका है, 4FB। जबकि आपका जो ASK था उसका क्या होता था, ओनली 2FB। तो इसका तो ये क्या हो चुका है, 2 गुना हो चुका है। अब देखिए उसके बाद में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कि आपका जनरेशन किस प्रकार से किया जाता है, किसका, FSK का। अब देखिए हमने जब ASK पढ़ा था उस समय हमने देखा था कि जनरेशन के लिए आपका जो एनकोडेड आउटपुट होता है, कौन सा, बाइनरी नंबर, ठीक है, उसको मॉड्यूलेटर में देते हैं और कैरियर के साथ क्या कराते हैं, मॉड्यूलेट कराते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉड्यूलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरेशन ऑफ FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की का जनरेशन। तो यहां पर आपको क्या लगाना है, वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर, और इससे क्या देंगे हम, बाइनरी कोडेड सिग्नल। और आपको क्या प्राप्त होता है यहाँ पे, S(T) FSK। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जब आप इसका डिटेक्शन कराते हो, वापस से क्या करते हो कि जो आपका सिग्नल है एनालॉग, वापस से उसे डिजिटल में चेंज करते हो, तो यहाँ पर आपका जो डिटेक्शन होगा, डिटेक्शन, उसके लिए आप क्या प्रयोग करते हो कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये यहाँ पर 2 कंपैरेटर लगाए गए हैं, 2 क्या लगाए गए हैं, कंपैरेटर। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है S(T), ठीक है, क्या है, FSK, ठीक है, और यहाँ पर 2 कंपैरेटर लगाए। तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी जोड़ दीजिए, cos 2πfH into t, और यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी cos 2πfL into t। और इसको किस में दिया जाता है, लो पास फिल्टर में, दोनों में ही किस में संयोजित किया जाता है, लो पास फिल्टर में। और इन दोनों को फिर क्या कराया जाता है, कंपेयर कराया जाता है। क्या कराया जाता है, कंपेयर। और जो सिग्नल यहाँ पर कंपेरेटर को पास करता है वही आपको क्या मिलता है, आउटपुट में। तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा, y बराबर y1 माइनस y2, ठीक है। तो यहाँ पर आयाम दोनों का ही क्या रहेगा, AC/2 होगा। आयाम क्या होगा, AC/2। अब जैसे मान लीजिए बिट की वैल्यू 1 होती है तो आपका क्या होगा, y बराबर y1 माइनस y2। तो उस केस में y1 का मान तो क्या होगा, यहाँ पे AC/2 होगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, -0 होगी। तो आउटपुट आपका AC/2 आएगा, हमेशा ध्यान में रखना है। और जब बिट का मान 0 होता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, y बराबर y1 माइनस y2, ठीक है। तो y1 वाला क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, दूसरे वाला आउटपुट देगा। तो ये 0 माइनस है, लेकिन बिट 1 होने पर वैल्यू, बिट 0 होने पर वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस AC/2।
तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, डिटेक्शन होता है सिग्नल का। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है किसकी, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। तो नेक्स्ट क्लास में हम फेज शिफ्ट कीइंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जैसे आपके एंटीना है, डिजिटल CRO है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।